नमस्कार, मैं होकम देव। आज तकरीबन 9 दिन हो गए हैं संसद में विपक्ष के द्वारा महंगाई और रोटी पर जीएसटी जैसे मुद्दों पर हर दिन चर्चा की मांग की है, लेकिन सरकार ने चर्चा करने की इजाज़त नहीं दी। इसी के चलते राहुल गांधी परेशान दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने परेशानी के चलते ही आज फेसबुक पर पोस्ट लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 10 सवाल पूछे हैं। जी हाँ, वही 10 सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप खुद बताइएगा कि क्या वाकई में राहुल गांधी ने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछे हैं या फिर राहुल गांधी के सवालों में दम नहीं है, जैसे कि बीजेपी वाले कह रहे हैं। तो राहुल गांधी ने पूछा है कि मानसून सत्र में हम प्रधानमंत्री जी से जनता के मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। जनता के कई सवाल थे जिनके जवाब प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को देने थे, लेकिन उनकी तानाशाही देखिए। सवाल पूछने पर प्रधानमंत्री इतने नाराज हो गए कि 57 सांसदों को गिरफ्तार करवा दिया और 23 को निलंबित। जी हाँ, खैर, जो सवाल पूछने नहीं दिए जा रहे वो यहाँ पूछ रहा हूँ राजा से। ये राहुल गांधी ने लिखा। नंबर 1 सवाल है कि 45 सालों में आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी क्यों है? हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वायदा किया था, रोजगार देने का वायदा किया था, उसका क्या हुआ? दूसरा सवाल है कि जनता के रोज़मर्रा के खाने पीने की चीज़ें जैसे दही, अनाज पर जीएसटी लगाकर उनसे 2 वक्त की रोटी क्यों छीनी जा रही हैं? जी हाँ। तीसरा सवाल है खाने का तेल, पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं, जनता को राहत कब मिलेगी? चौथा सवाल है डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत 80 पार क्यों हो गई है? पांचवा सवाल है आर्मी में 2 साल से एक भी भर्ती क्यों नहीं करके सरकार अब अग्निपथ योजना लाई है? युवाओं को 4 साल के ठेके पर अग्निवीर बनाने पर मजबूर क्यों किया जा रहा है? छठा सवाल है लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना हमारी सीमा में घुस चुकी है, आप चुप क्यों हो? आप क्या कर रहे हो? सातवां सवाल है कि फसल बीमा से इंश्योरेंस कंपनियों को तकरीबन 40,000 करोड़ का फायदा करवा दिया, मगर 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के वायदे पर आप प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? आठवां सवाल किसानों को सही एमएसपी के वायदे का क्या हुआ और किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा मिलने का क्या हुआ? नवा सवाल है वरिष्ठ नागरिकों के रेल टिकट में मिलने वाली 50% छूट को बंद क्यों किया गया? जब अपने प्रचार पर इतना पैसा खर्च कर सकते हैं तो बुजुर्गों को छूट देने के लिए पैसा क्यों नहीं है? 10वां और अंतिम सवाल केंद्र सरकार पर 2014 में 56 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, वो अब बढ़कर 139 लाख करोड़ हो गया है और मार्च 2023 तक 156 लाख करोड़ हो जाएगा। आप देश को कर्ज में क्यों डुबो रहे हैं? जी हाँ, सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन पहले प्रधानमंत्री जी मेरे इन 10 सवालों का जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी को डराने धमकाने से आपकी जवाबदेही खत्म नहीं हो जाएगी। हम जनता की आवाज़ है और उनके मुद्दे उठाते रहेंगे। जी हाँ, राहुल गांधी ने फेसबुक पर ये पोस्ट लिखी है और प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी, मैं आपको बता देता हूँ कि बीजेपी कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेती हैं। वो अपनी जिम्मेदारियां दूसरों के ऊपर छोड़ती हैं। उसमें आप अरुणाचल प्रदेश का मामला उठा रहे हैं कि चीन क्यों घुसता आ रहा है, तो वो कह देंगे कि इसमें हमारी गलती नहीं है, नेहरू जिम्मेदार है। आपने पूछा पेट्रोल डीजल इतने ऊंचे दाम पर क्यों बिक रहे हैं, वो कह देंगे ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की गलत नीतियों की वजह से हुआ है। आप सवाल उनसे जो 10 पूछ रहे हैं सब में वो या तो कांग्रेस की गलतियां निकाल देंगे या फिर वो नेहरू को जिम्मेदार ठहरा देंगे या फिर और पुरानी सरकारों को कह देंगे कि और जो पुराने सरकारें हैं, चाहे उनकी सरकार उनके भी हाथ में स्टक हुई, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन आपके सवालों के जवाब शायद प्रधानमंत्री जी दे, ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उनके पास विज़न के नाम पर सिर्फ टेलीविज़न हैं।
वो जवाब देना जानते नहीं हैं। जवाब उनसे मांगता कौन है वो देना जाने। उनके जो नेता है, उनके जो सांसद है, वो उनसे सवाल पूछ ही नहीं सकते हैं। आप बेरोजगारी का सवाल पूछ रहे हैं कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिया, आपने कहा था कि देंगे। वो कह देंगे कि पुरानी सरकारों ने कौन सा रोजगार दिया था जो हम आपको रोजगार दे, और हम तो कहते हैं कि पकौड़ा तल लो, ये भी रोजगार है। खाने पीने की चीज़ों पर जीएसटी की कह देंगे कि सरकार को जीएसटी लगाने की ज़रूरत है, खजाना भरना है, आप लोग भी लगाते थे, ये कह देंगे। क्योंकि अभी 2 साल पहले का एक वीडियो मोदी जी का निकल कर सामने आया था, जब वो कह रहे थे कि पुरानी सरकारें खाने पीने की चीज़ों पर जीएसटी लगाया करती थी, लेकिन हम जीएसटी नहीं लगाते, यानी कि टैक्स लगाया करते थे, हम नहीं लगाते हैं। खाने का तेल, पेट्रोल, डीजल के बारे में कह देंगे कि दूसरे देशों से तो हमारे देश में सस्ता ही है। हाल फिलहाल में जो पेट्रोलियम मंत्री है उन्होंने कहा है कि रसोई गैस इतनी महंगी नहीं है जो दूसरे देशों में है। यानी कि आपके 10 सवालों के जवाब उनके पास हैं। डॉलर की बात कर लोगे तो आप कहोगे कि डॉलर 80 के पार क्यों हो गए, तो वो कह देंगे कि इसमें पुरानी सरकार के गलत नीतियों के चलते हमारा रुपया कमज़ोर हुआ है। अगर पहले से ही व्यापार सौदा सब रुपये में होता तो आज डॉलर की तरफ हमें देखना ही नहीं पड़ता, भले 100 का 200 का हो जाता, कोई मतलब नहीं। आर्मी के बारे में कह देंगे कि हम नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, और टेक्नोलॉजी के चलते हम कहीं ना कहीं आर्मियों की संख्या जो है, बीएसएफ आर्मी सेना की संख्या कम करना चाहते हैं। हमारा जो है पैसा बचेगा। दुनिया भर जो है नए नए इंटेलिजेंस रोबोट्स खड़े कर रही हैं, हम भी यही चाहते हैं, है ना। तमाम उनके पास आपके तमाम सवालों के जवाब हैं। और जहाँ तक मेरा अपना मानना है, वो आपको जवाब के नाम पर इसी तरह के कुतर्क पेश करेंगे, ये बात मेरी लिख कर रख लीजिए। तो ये था वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताएं। आपको ठीक ठाक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।